सुरेश, हाँ चाय बाद में पीते हैं, अभी ना कुछ और करने का मन है। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। क्राइम चक्र में आप सभी का स्वागत करती हूं। समाज में कई बार मासूमियत को इस तरीके से दबाया जाता है कि अगर वो आवाज भी करती है तो किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, और ज्यादातर इसका शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं जो कुछ बोल पाने की हिम्मत ही खो देते हैं। ऐसे में उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आती, लेकिन जब कोई किरण बनकर जिंदगी में आता है तो रोशनी अपने आप आ जाती है। रानी के जीवन की वो रोशनी था सुरेश। दोनों ही अच्छे दोस्त थे, क्लास के टॉपर थे और एक दूसरे की मदद करते थे, पर समाज की बुराइयां किस रूप में कहां घर कर जाए ये किसी को नहीं पता। अब सुरेश और रानी इससे कैसे बचेंगे, आइए देखते हैं। अबे सुरेश, सिगरेट पिएगा? नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। हाँ पता है, रानी से मिलने की जल्दी में। वो बात नहीं है, एग्जाम पास आ रहे हैं। तेरे तो मजे है लड़के। लड़की घर बुला दी है तुझे? हाँ तो मैं स्मार्ट हूँ, तुम लोग के जैसा क्लास बंक नहीं करता हूँ। हाँ हाँ वो तो है, तभी तो सुन ली तेरी कि नहीं। देख, फालतू की बात मत कर, काम क्या है ये बता। हाँ जानता हूँ, पढ़ाई में ज़्यादा गुम मत हुआ कर, कभी किताब से नज़र हटा के लड़की के दिल में झांके कर। मेरे पास तेरे फालतू बातों के लिए कोई जवाब नहीं है। मुझे पढ़ाई के लिए लेट हो रही है, मैं जा रहा हूँ। तू अपना टाइम पास यहाँ पे करते रहे, ठीक है? बाय। तू आज इतना लेट क्यों आया? अरे कुछ नहीं, वो एक काम में मैं फंस गया था। ओके। अच्छा, मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तू भी पिएगा? हाँ ले आ। चल ठीक है। सुरेश, हाँ चाय बाद में पीते हैं, अभी ना कुछ और करने का मन है। सुरेश, चाय। हाँ। कहाँ खो गए थे तुम? नहीं कहीं नहीं, वो बस पढ़ाई के बारे में सोच रहा था। अच्छा, चाय पियो। बड़ी अच्छी चाय बनाई हो। थैंक यू। अच्छा सुनो, हाँ मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझा दोगी? हाँ। ये वाला। पढ़ाई में ज़्यादा गुम मत हुआ कर, कभी किताब से नज़र हटा के लड़की के दिल में झांके कर। दी, ये सब क्या कर रही हो? आज ना तो मेरा जन्मदिन है और ना आपका। अरे तो फिर ये सब किस चीज के लिए? अरे वो जीवन अंकल आ रहे हैं ना आज। जीवन अंकल? हाँ। मेरे कोई अंकल नहीं है वो। अच्छा, अगर वो मेरे अंकल हैं और तू मेरी बहन है तो वो तेरे क्या हुए? तुम्हारे अंकल होंगे वो, मेरे कोई सगे नहीं है। सगे नहीं है, लेकिन सगे से भी ज्यादा बढ़कर करते हैं। आजकल तो अपना सगा कोई इतना नहीं करता जितना वो हमारे लिए करते हैं। मुफ्त में रहने के लिए जो मिलता है उनको। होटल में रहने की हैसियत है उनकी, यहाँ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारी फिक्र करते हैं। और वैसे भी मुफ्त में नहीं रहते। क्यों? तेरे लिए इतने सारे कपड़े, मिठाइयाँ और तेरे कॉलेज की फीस और इस पूरे घर का खर्चा वही तो चलाते हैं।
और तू तो जानती है कि बाबा के जाने के बाद इस पूरे घर का भार उन्होंने ही अपने कंधों पर उठा रखा है। अच्छा सुन, आज सुरेश को मना कर देना कि शाम को ना आए। अंकल जी आ रहे हैं ना, तो ये कि 2 ही दिन के लिए तो आते हैं, शाम को बैठेंगे गपशप करेंगे। पढ़ाई का क्या है, वो तो रोज की है। मुझे नहीं लगानी उनके साथ कोई गपशप। मैं चली कॉलेज, तुम बैठी रहो यहीं। इतनी भोली है मेरी रानी, अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझती। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तू अपनी दीदी को बता दे अपने अंकल की नीयत के बारे में। तुझे क्या लगता है कि मेरी दीदी मान जाएंगी? अरे उनकी आंखों पर तो रिश्ते की पट्टी बंधी हुई है, वो तो उन्हें अपने अंकल समझती है, पर मुझे ही पता है ना कि वो मुझे कैसी नजरों से देखते हैं। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं, वो आएंगे, ढेर सारा सामान लाएंगे और दीदी से मीठी मीठी बातें करेंगे, और तब तक वो हमारे घर पर भी रहेंगे और मैं अपने ही घर पे घुट घुट कर जी रही होंगी। और जब दी बाहर चली जाती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन तब तक तू अपना ख्याल रख। और मैं अब तभी तुम्हारे घर पे आऊँगा जब तुम्हारे मामा जी चले जाएंगे। मुझे नहीं करनी बात तुझसे। और अंकल, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, यहाँ आना तो हमें हमेशा पसंद है। लीजिए, रानी आ गई। जब से आए हैं 10 बार तेरे बारे में पूछ चुके हैं। चलो जल्दी पैर छुओ। अरे रुक्मणी, ये क्या? अरे नहीं 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 नहीं, आओ आओ, बैठो। वैसे रानी, आज आने में इतनी लेट कैसे हो गई? मैंने कहा था ना जल्दी आना। वो दी, कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो उसी की तैयारी चल रही थी। ठीक है। रुक्मणी, रानी बड़ी होकर और भी खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल रानी की तरह लगती है। एक कप चाय और पीने का मन कर रहा है। जी जरूर। और रानी, क्या क्या पढ़ाई कर रही हो कॉलेज में? तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश और हिस्ट्री। अच्छा, और शर्मा क्यों रही हो? थोड़ा पास आओ। मैं क्या सोच रहा था, इस बार तुम्हारे समर वेकेशन पर मसूरी घूमने चलेंगे। लेकिन ना मेरा समर कैंप है, तो मैं वहीं जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, फिर तुम जहां कहोगी हम वहां चलेंगे। रुक्मणी, रानी बड़ी हो गई है, इसलिए अब ज्यादा शर्मा रही है। पूरे 19 की हो गई है। ये चाय पी। थक कर आई है ना? मुबारक हो। आज समाज में राम और रावण दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। कब कौन किस रूप में आपकी मदद करता है और कौन कब किस रूप में आपका फायदा उठाता है, ये कोई नहीं बता सकता। और उसी तरह का एक आदमी था रानी का अंकल। इंसान की शक्ल में हैवान, जो किसी भी हद तक जा सकता है। रिश्तों की आड़ में ये लोग ऐसे कारनामे करते हैं कि इन्हें रोकना भी आसान नहीं होता। सुरेश ने रानी की मदद करने का फैसला तो कर लिया, पर उसे भी नहीं पता था कि वो कैसे मदद करेगा। पर रानी को बचाना तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं कि दोनों मिलकर इसे कैसे रोकते हैं। हेलो सुरेश, इस अंकल की हिम्मत ना बहुत बढ़ती जा रही है। अभी दीदी से कह रहा था कि उसे शाम को समोसे खाने हैं, और दीदी शाम को समोसे लेने चली जाएगी, फिर मुझे बाद में बहुत डर लगेगा। तू टेंशन मत ले, मैं अभी मेरे घर पे हूँ, मैं अभी तेरे घर के लिए निकल रहा हूँ। और जैसे तेरी दीदी अगर बाहर जाए तो तू बस एक मिस कॉल मार देना, मैं पढ़ाई के बहाने तेरे घर आ जाऊँगा। हाँ ठीक है,
पर मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत, बस एक मिस कॉल। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है। रानी, हाँ दीदी, रानी, आई दी। आजकल के बच्चे भी ना सारा दिन। हाँ दी, क्या हुआ? अंकल को ना छोटे लाल के यहाँ के समोसे खाने हैं, तू खाएगी? हाँ, मेरे लिए भी ना 2 लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है, तुम अंकल के पास बैठो, उनका ध्यान रखो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं आती हूँ अभी। हाँ। रानी, बहुत प्यास लगी है मुझे, थोड़ा पानी पिलाओगी? जी। लीजिए अंकल जी। अरे वाह, अंकल जी, वो मेरा फ्रेंड आ गया है। अरे सुरेश, आ गया तू? आजा। अंकल, ये मेरा क्लासमेट है। अभी ना हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चल। ये दोनों बेडरूम में क्या कर रहे हैं? देखना चाहिए। बेडरूम में बैठ के पढ़ाई होती है क्या? हॉल में बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए थी। ऐ लड़के, तुझसे कह रहा हूं मैं। अंकल, सुरेश नाम है इसका। हाँ, जो कोई भी नाम हो, सीधा बेडरूम में घुसा चला है। आप गलत समझ रहे हो अंकल। मैं गलत नहीं समझ रहा हूं, सब समझता हूं। बेडरूम है, बिस्तर भी लगा हुआ है, और जवान लड़की है। शर्म नहीं आती? तेरी तो नियत ही खराब है। नियत तो तेरी खराब है अंकल, हमें सब पता है। अकेली लड़की देखी और किस कर रहा है। अभी ये फोटो मैं रुक्मणी को दिखाऊंगा, और तेरा इस घर में आना जाना ही बंद करवा देता हूं। निकलो यहां से। अरे रानी, मैंने मना किया था ना आज सुरेश को बुलाने के लिए। वो तो मैं बुक देने के लिए आया था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब आ ही गया तो समोसा खाकर जा। नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ।
अंकल एक चाय और चलेगी? रुक्मणी, कितना चाय पिलाती हो? बस अभी नहीं। वो क्या है ना कि शिखा की बेटी की तबीयत खराब है तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी। आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और रानी भी अभी सो रही है इसलिए पूछ रही। नहीं अभी नहीं। अरे हाँ, रानी आज कॉलेज नहीं गई? नहीं, कह रही थी आज नहीं जाना, अभी तक सो रही है। ठीक है, अच्छा तुम जाओ। ठीक है, आप ध्यान रखिए। हाँ। अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे अरे, कुछ नहीं। देखो, घबराओ मत। हाँ? अंकल, ये गलत है। नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है। घबराओ मत, डरो मत। पास आओ ना, पास आ जाओ। हाँ, सब ठीक होगा। आ जाओ। ओ अंकल। कौन है बे? ओ, तो तू है। तुझे फोटो चाहिए थी ना? नहीं मिलेगी। मैं वो फोटो लेने के लिए नहीं आया। तो फिर क्या? कल जो तुमने आइडिया दिए थे, मैं तो उसके लिए आया हूँ। कौन सा आइडिया? वही, जैसे आपने हमारी फोटो ली थी वैसे हमने तुम्हारी वीडियो ली है। वो देखो कैमरा। अब ये तुम्हारी सारी करतूतें इस कैमरे में कैद है। अरे कैसी बातें कर रहा है? मैं तो अपनी बिटिया रानी के कपड़े ठीक कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। वो तो तुम कपड़े ठीक कर रहे हो या क्या कर रहे हो, वो तो बाद में पता चल ही जाएगा। अरे अंकल जी, मैं तो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी ताकि तुम वो सब कर सको जो तुम्हारे घटिया दिमाग में चल रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तू तो मेरी प्यारी बिटिया है। मेरी बेटी की तरह है तू। ऐसा कुछ नहीं है जैसा सोच रहे हो। हाँ? वो तो तुम्हारी बिटिया है, लेकिन तू उसके अंकल के लायक का नहीं है। और अंकल सुन ले, आज के बाद अगर तू इस शहर में कहीं पे भी दिखाई दिया ना, तो ये तेरी वीडियो जाएगी सीधा पुलिस थाने, और उसके बाद तू किसी को मुंह दिखाने के लायक का भी नहीं बचेगा, समझा? नहीं, ऐसा मत करना। हाँ, ये तो मेरी बिटिया है। बिटिया देखो, अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे अंकल जी, दीदी से तो मिलकर जाइए, वो बेचारी पता नहीं क्या सोचेंगी। बाहर मिल लूंगा उससे, बाहर। हाँ, बाहर मिल लूंगा। हाँ, जा रहा हूँ। फाइनली हमने कर दिखाया। उस ठरकी के अंकल को भी भगा दिया और हम भी बच गए। यस। अगर आज आप और मैं अपने आसपास देखेंगे तो हमें ऐसे कई केसेस नजर आएंगे जहां यही सब होता है, पर हम कभी ध्यान नहीं देते। दरअसल रानी की तरह रोज हजारों लड़कियां इस तरह समाज में यौन शोषण का शिकार होती हैं। परिवार की इज्जत इन्हें कुछ बोलने नहीं देती
और इसी बात का फायदा उठाकर अंकल जैसे कुछ हैवान रानी जैसी मासूमों पर अत्याचार करते हैं। अगर रानी के जीवन में सुरेश ना होता और वो सही समय पे उसे बचाने की तरकीब ना निकालता तो ना जाने ये खेल कब तक चलता रहता और कब तक रानी इस शोषण का शिकार होती रहती। शोषण सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं होता, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसीलिए अपने आसपास सावधानी बरतिए और ऐसी किसी भी हरकत को रोकने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप और मैं मिलकर ही समाज को बेहतर बना सकते हैं। मैं रानी अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग सचेत रहिए अपने आसपास होने वाली घटनाओं से। नमस्कार।